गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नन्ही सर की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा नवीं का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय क्या है अपना? परमाणु और अणु। ठीक है, अब परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले बेसिकली बता दूं, फिर उसके बाद अपना बुक में दिया है ना उस हिसाब से अपन पढ़ेंगे। अणु या परमाणु क्या होते हैं? कोई भी पदार्थ हो, हम पदार्थ को तोड़ना, पदार्थ समझ रहे हैं, लोहा भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है, कोई भी पदार्थ है। जब हम उसे उसके टुकड़े करना प्रारंभ करें तो आप कितने टुकड़े कर सकते हो उसके? आप बहुत छोटे छोटे टुकड़े करते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा जब उसके टुकड़े होना असंभव हो जाएगा। टुकड़े होना असंभव, तो ऐसा ही क्या हुआ, जो वैज्ञानिक है पहले ऐसा किसी को मालूम नहीं था भाई पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ, उसके सबसे सूक्ष्म टुकड़े को हम क्या कह सकते हैं, सबसे सूक्ष्म जो है टुकड़ा क्या नाम दिया जाए, किसी को मालूम नहीं था कैसे निर्माण होता। जब देखा कि पदार्थ कितना सबसे छोटा कितना हिस्सा किया जा सकता है, तो उसके अध्ययन के लिए सब वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से मत देना प्रारंभ किए। उनमें किसी के मान हुए, किसी के अमान हुए, किसी के कुछ समय तक चले। देखो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म टुकड़े के बारे में उन्हीं को अणु और परमाणु नाम दिए गए हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, प्राचीन भारतीय, प्राचीन यानी पहले, बहुत पहले की बात हो रही है, भूतपूर्व, अपन उसे क्या कह सकते हैं, भूतपूर्व। तो प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक, ग्रीक यानी विदेशी लोग, दार्शनिक जो भारत में आते जाते रहे, ठीक है। दार्शनिक द्रव के अज्ञात, द्रव यानी भार, कोई वजन होता हो, वजन है चाहे वो द्रव हो या किसी भी हो, ठीक है। दार्शनिक द्रव के अज्ञात एवं अदृश्य रूप से सदैव चकित थे। द्रव के अज्ञात और अदृश्य रूप से सब लोग, क्योंकि द्रव का यानी भार का कोई रूप तो होता नहीं है, वो तो आकृति के रूप में रहता है। अब उस आकृति में कितना भार है किसी को कोई पता नहीं है, ठीक है। तो इस चीज से सब लोग क्या है, अपरिचित थे। पदार्थ की विभाज्यता की मत के बारे में, पदार्थ की व्यवस्था है तोड़ने में नहीं बताया, पदार्थ को तोड़ने का जो मत है कि इसे कितने अंतिम इसका भाग कौन सा रहेगा जिसे नहीं तोड़ा जा सकता, उसके बारे में, मत के बारे में भारत के बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व की बात हो रही है। ईसा पूर्व आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा, ईसवी और ईसा पूर्व। ईसवी और ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सोशल साइंस का भी समझा देता हूँ। ईसा पूर्व होता है जो जहां से ईसा शुरू हुई थी ना, उसके पहले के जो वर्ष है उन्हें ईसा पूर्व कहा गया है। यहाँ भगवान यीशु थे ना जो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, तो उनके जन्म से ही क्या हुआ, ईसवी प्रारंभ हुई है, उनके जन्म से ईसवी मानी जाती है। अब भैया उसके उनके जन्म से पहले भी तो कुछ होगा ना, तो उसे ईसा पूर्व कहा गया। तो यही व्यापक रूप से आज मान्य होगा, ईसा पूर्व ईसवी, ठीक है। तो इसके बारे में क्या हुआ, जो भारतीय वैज्ञानिक थे उन्होंने करीब 500 ईसा पूर्व, अभी कौन से चल रही है 2020, जो ईसवी चल रही है ईसा पूर्व की बात हो रही, 500 ईसा पूर्व पहले, ठीक है, विचार व्यक्त किए थे कई लोगों ने। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड, महर्षि इसमें कौन थे, कनाड, महर्षि कनाड ने क्या अपना मत क्या दिया, महर्षि कनाड ने, ठीक है, प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव यानी पदार्थ को विभाजित करें, किसी पदार्थ को विभाजित करें, जैसे चौक है इसी को विभाजित करें, ठीक है, किसी पदार्थ को अगर हम विभाजित करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उन्होंने अपना जो मत दिया उन्होंने कि विभाजित किया जाए तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही है, अभी चौक बड़ी है, तोड़ेंगे एक समय ऐसा आएगा बहुत छोटे छोटे इसके कण प्राप्त होंगे, तो वो छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। देखिए, जब छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी, यानी अंतिम लास्ट पॉइंट ऐसा आएगा ये, जब उसके टुकड़े होना, आप भी इस चौक को, ठीक है, आपको दिख नहीं रही, थोड़ी सी छोटी चौक है, मैं बड़ी चौक ले लेता हूँ। देखिए ये बड़ी चौक है, इसको आप तोड़ते जाओगे, मैंने तोड़ लिया, एक समय ऐसा आएगा आप तो तोड़ते तोड़ते थक जाओगे और इसका टुकड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो वो अंतिम अवस्था वाली बात हो रही है कि उसके बाद भाई इसका कोई टुकड़ा ही ना हो, तो उस अंतिम टुकड़े को हम क्या नाम देंगे, क्या किस नाम से जाना जाएगा, उसके बाद भी कोई
और इसका हिस्सा हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके बारे में अध्ययन किया। तो महर्षि कणाद ने क्या कहा कि विभाजन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही, कण को एक अंतिम समय आएगा उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। फिर देखिए अर्थात वह सूक्ष्म कण अविभाज्य, सूक्ष्म कण वह कण जिसे हम नहीं देख सकते, सूक्ष्म अपने नग्न आंखों से, यानी कोई टेलीस्कोप के बिना हम नहीं देख सकते हैं, तो कैसा है, अविभाज्य है, उसे और ज्यादा विभाजित नहीं, अविभाज्य का मतलब क्या होता है, और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो कणाद ने कहा अगर हम किसी पदार्थ को तोड़ते जाएं, एक समय ऐसा आएगा जब हम उसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। एक इसका मत था महर्षि कणाद का 500 ईसा पूर्व में, जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए सूक्ष्म अविभाज्य उन्होंने परमाणु कहा, और इस कण को नाम दिया उन्होंने, क्या नाम दिया, परमाणु। सबसे पहले परमाणु नाम, अपन क्या पढ़ रहे थे, कण के बारे में। तो पहला नाम कौन सा आया, परमाणु आया, किसने, कणाद ने दिया, महर्षि कणाद ने। वह कण, एक बार ध्यान सुन लीजिए, वह कण जिसे उसकी सूक्ष्म कण है अंतिम अवस्था, जिसके बाद उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे परमाणु कहा जाता है। ये हमारे महर्षि कणाद ने इसकी डेफिनेशन दी। अब देखिए आगे क्या होता है। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा, ठीक है, पकुधा, भारतीय दार्शनिक यानी वैज्ञानिक पकुधा। अब ये भी आए, अब एक दंगल होता है, हर पहलवान आता है, अपना अपना दाव दिखाता है, तो ये भी एक दंगल टाइप का, ये भी अपने मत देने आ गए, कौन से, पकुधा। तो देखिए पकुधा कात्याम, ठीक है, इनका पूरा नाम था पकुधा कात्याम, पकुधा कात्याम, ठीक है, पकुधा कात्याम इनका नाम था। यह है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस मत को विस्तारित रूप से समझा। पहले इन्होंने समझा भाई कणाद के मत को, भाई कणाद ने ऐसा मत दिया, इसमें कहां तक ये सच है या नहीं है, तो इसका अच्छा तरीके से अध्ययन किया, ठीक है, समझा, और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाया जाता है। और उन्होंने किसके, आपके कणाद का जो मत था, ठीक है, कणाद का मत था, इसे क्या कर दिया, उन्होंने कैंसिल कर दिया। भाई तुमने परमाणु का कहा था, तुमने क्या कहा था कि परमाणु, ठीक है, परमाणु क्या है, सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा कण, ठीक है, छोटा कण क्या है, सबसे छोटा परमाणु। पर उन्होंने क्या देखा, नहीं ये सबसे छोटा नहीं है, किसने, पकुधा कात्याम ने कहा नहीं ये सबसे छोटा कण नहीं है, इस ये भी और कणों से मिलकर बना है, ये सबसे छोटा नहीं, इससे भी छोटा होता है। तो भाई क्या होता है, उन्होंने छोटा होता है। तो देखिए उन्होंने किस आधार पर इस मत को विफल किया, और देखिए तो उन्होंने देखिए सामान्यतः समझा और कहा कि संयुक्त रूप में पाया जाता है, हमें द्रवों के विभिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। देखिए लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस, इसी समय एक ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रिटस एवं ल्यूसियम ने सुझाव दिया कि यदि हम द्रव को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब प्राप्त कण को, ठीक है, पुनः विभाजित नहीं किया। इन्होंने भी मतलब वही डेफिनेशन दी जो आपके कणाद ने दी थी कि ये कैसे समझ आएगा कि वो विभाजित नहीं होगा। इस अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा जाता है। सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्धांत करने के लिए सबने भी यही कहा। फिर क्या होता है, 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुआ। सबने परमाणु का अभी तक क्या होगा, इनने भी कह दिया कि यह सबसे छोटा कण नहीं है परमाणु, पर इसे सिद्ध नहीं कर पाएगा इससे छोटा भी कण क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा 18वीं शताब्दी तक चलता रहा। अब 18वीं शताब्दी में क्या होता है,
18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्व एवं यौगिक के बीच भेद को समझा। तत्व और यौगिक दोनों पहले तत्व और यौगिक के बारे में नहीं जानते थे, उन्होंने इस भेद को, इनके गुणों के बारे में समझा और इनके स्वभाव के बारे में समझा और इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों सहयोग करते हैं और इच्छुक हुए कि तत्व कैसे सहयोग करते हैं और क्यों करते हैं। तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है, तत्व जब परस्पर संयोग करते हैं तो क्या होगा। देखिए वैज्ञानिक, ठीक है, आर्थवा एल लाइजे, जो वैज्ञानिक थे आर्थवा एल लाइजे, इन्होंने क्या किया, आर्थवा एल लाइजे ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया। इन्होंने रासायनिक के संयोजन के दो गुणों को स्थापित किया। कौन कौन से थे, रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया और इन्होंने रसायन विज्ञान, यहीं से रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। रासायनिक संयोजन नियम दिया गया, दूसरा द्रव संरक्षण का नियम दिया गया। इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे रासायनिक संयोजन का नियम दिया गया, किस आधार पर, और द्रव संयोजन का। जो आपको डाउट है आप भाला में आके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।